अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो स्किप हुआ था, बल्कि किया था, थोड़ा लेंथी था। नो वी हैव टू डिस्कस इस क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चन में आपको दिखने में तो बड़े इजी हैं, बट आर एन को जब आप ज़ीरो प्रूव करोगे तब आप उधर से उसकी सीरीज लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह ही, इसमें क्या उस क्वेश्चन क्या है, अप्लाई टेलर सीरीज टू प्रूव दैट, जस्ट स्टॉप इसको जरा रूम, यस, टेलर सीरीज टू प्रूव दैट दिस, ये देखें a प्लस बी। अब इसमें क्या है, टेलर सीरीज में क्या होता है, ये साथ उसने कंडीशन दी है कि m और a पॉजिटिव है और b माइनस a और a के इन बिटवीन है। टेलर सीरीज क्या होती है, विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। उसने कहा है टेलर थ्योरम टू प्रूव दैट, आंसर इसने ये सारा बताया। ठीक है, इसका मतलब है आफ्टर n टर्म्स वाली कोई नहीं है ना, हम रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स लिख के, तो हम इसका मतलब है इसको जीरो लाएंगे तभी वो खत्म हो गया ना। जैसे अभी आपने 3 से लेकर 9 तक क्वेश्चन किए। नो टेलर्स थ्योरम, पहले मैंने टेलर्स थ्योरम लिखा। वी नो दैट टेलर्स थ्योरम क्या है, a और a प्लस एच इंटरवल में एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए। ऐसे कि मैंने कल एक एग्जांपल भी आई थिंक लॉग ऑफ साइन ऑफ सम एक्स वाली करवाई थी, प्लस पिछले लेक्चर में एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम आफ्टर n टर्म्स। ठीक, उसके बाद आपने क्या है, क्वेश्चन में आप जाहिर है जब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर h है, सॉल्व तो बाद में करेंगे, यहाँ पर h है ना, क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, यहाँ तो बाद में देखेंगे ना, ये b है ना, h की जगह पे a प्लस h होता है ना, मतलब टेलर थ्योरम में क्या लिखते हैं, a प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, इसका मतलब a तो ठीक है, लेकिन h की जगह पे क्या है, हमारे पास b है। इट मीन दैट कि आप इधर इसको सेट कर लो, h की जगह पे b, और अभी a पुट ना करें, यहाँ पर x, क्योंकि हमें फंक्शन लाना है, उसके बाद उसके ऑब्वियसली इसमें सारे डेरिवेटिव्स लिखने हैं ना। अगर आप इधर ये लिख दोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा स्टार्ट में। सो एफ ऑफ, पहले फंक्शन हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एफ ऑफ a प्लस एच। इसी सीरीज को लेके हम एफ ऑफ x प्लस b का टेलर्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, जैसे इधर एफ ऑफ ए था तो इधर एफ ऑफ एक्स है, प्लस फर्क सिर्फ इतना है कि क्या इसी को ही देख लें आप, क्या करोगे, एक्स की ए की जगह पे एक्स लिख दिया और एच की जगह पे बी लिख दिया। ठीक है, ये देखो बी रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा बी, एच की जगह पे बी है। ठीक है, अभी हम लास्ट में क्या करें, अभी तो इसको कंस्ट्रक्ट करना है ना फंक्शन। नो एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या आपके पास ऊपर से देखें, a प्लस बी रेज टू पावर m, मैंने बताया था ना, ये आपने क्वेश्चन जो है ना फंक्शन खुद आपने कई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके डेरिवेटिव्स आपको सॉल्व करना होंगे। x प्लस, यहाँ पर क्या है, x प्लस बी, देयरफॉर f ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन इस टाइप का, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या है, a की जगह पे x है, x प्लस बी रेस, x रखेंगे ना, x प्लस बी रेस टू पावर m, इस किस्म का फंक्शन है ना। ये हमने लेफ्ट साइड ली, लेकिन फंक्शन किस किस्म का क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है, हिंट मिला यहाँ से कि x प्लस बी फॉर्म का। लास्ट में जब हम सॉल्व कर सकेंगे, फिर x की जगह पे a रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एम। इधर से हम ये देख सकते हैं ना, ऐसे फंक्शन उठा सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एम, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब क्या करोगे, एफ इसका डेरिवेटिव ले, फर्स्ट डेरिवेटिव देखा ना, ये इधर रखने हैं ना, एफ डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ ए, पहले एफ डैश ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे तो एफ डैश ऑफ ए रखेंगे ना, एफ डैश ऑफ ए। अगर आपने इधर एक्स रेस टू, फर्ज करें इधर ए रेस टू पावर एम लिख देती हैं तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा इधर ही, तो पहले डेरिवेटिव करने हैं, बाद में एफ डैश ऑफ ए एक्स किया, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स किया, ये डेरिवेटिव, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स किया। इसी तरह आपके पास अब देखें जरा, पहला डेरिवेटिव था एम था पावर, पहले एम माइनस वन है, दूसरा डेरिवेटिव है एम इंटू एम माइनस वन, यानी कि टू से कम है, और x की पावर m माइनस टू है। जब थर्ड डेरिवेटिव है तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू एक्स रेस टू पावर m माइनस थ्री, यानी कि जो लास्ट वाला है ना वो क्या है, 3 में से एक कम है, ये असल में क्या है, m माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, ये क्या था, m माइनस टू माइनस वन, एम रेस टू पावर एम। इसी तरह इसी सिमेट्री से जब आप nth डेरिवेटिव लिखोगे तो लास्ट m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पर थर्ड था तो m माइनस थ्री माइनस वन था, यहाँ पर जब nth है तो m माइनस n माइनस वन होगा। और x रेस टू, जब थर्ड डेरिवेटिव था तो इसकी 3 पावर है, जब 2 डेरिवेटिव था तो इसकी यहाँ पर सॉरी पावर m में से 3 माइनस है, जब सेकंड डेरिवेटिव था तो m में से 2 माइनस है, जब nth होगा तो m में से n माइनस होगा। इसका मतलब कि बड़ा इजी, हमने ऊपर जो डेरिवेटिव्स किए वहां से हमने सिमेट्री से ये लिख लिया nth डेरिवेटिव।
अब इसको ज़रा सेट करना है, रीअरेंज करना है कि हमें आर एन सॉल्व करना है या भी। इसको क्या करते हैं, आपने फैक्टोरियल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था टॉपिक में, ये m माइनस एन माइनस वन, इस वाले ये जो है ना, इसको एफ एन ऑफ एक्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं, इसको ज़रा सेट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m माइनस एन फैक्टोरियल। देखना इससे होगा क्या, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर m माइनस एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, m माइनस एन फैक्टोरियल से डिवाइड। अब मुझे ये बताएं कि m माइनस एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू m माइनस एन। जिस तरह 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1 2 3, 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह m माइनस एन फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 अप टू m माइनस एन, ऐसा ही है ना। तो आप 1 2 3 लिख लो या 3 2 1 लिख लो, एक ही बात है। तो लेफ्ट साइड से मैंने लिखा 1 2 3 अप टू m माइनस एन, और ये जो पीछे है ना उसको ऑब्वियसली m माइनस एन से पिछला m माइनस एन माइनस वन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसके दरमियान में आते आते तभी लास्ट तक पर क्या है m है। इसका मतलब से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये मैंने लिखा, अब 1 ये मैंने m माइनस एन को फैक्टोरियल को ओपन किया, यहाँ से 1 से शुरू हो रहा, जाते 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 कहाँ तक है, m तक है। इसका मतलब है 1 से शुरू होके m तक का मतलब ये m फैक्टोरियल हो गए। दरमियान में जो भी है हमने देखा ना, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने m माइनस एन से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही किया, इसलिए था कि उससे पीछे m माइनस एन माइनस वन सिमेट्री से चल रहा था। तो सो दिस इज इक्वल टू m फैक्टोरियल। अगर आपने फैक्टोरियल वाला टॉपिक जो है वो बड़े ध्यान से, मैंने पूरा एक लेक्चर आई थिंक दिया था फैक्टोरियल वाला लेबनिज थ्योरम से पहले, उसको देखो, वरना मैं इधर भी उतनी ही डिटेल बता रही हूँ। दिस इज m फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे ही लिख दें, और x रेज टू पावर m माइनस n। ये दोबारा मैंने अब ये ऊपर वाला m फैक्टोरियल ये लिखा। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, इसका बकिया जो है पार्ट हिस्सा हमारे पास हो गया। अब इसको हम लिखना क्या, ये nth डेरिवेटिव f n ऑफ x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें f फार्मूला क्या था, f n ऑफ a प्लस थीटा बी है ना, मतलब अभी उधर x रखा था, x प्लस थीटा बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे x प्लस थीटा बी रख दो, यहाँ पर x है, इसकी जगह पे x प्लस थीटा बी रेज टू पावर m माइनस एन। ये इसलिए सॉल्व किया कि देखे ना बिजी हो गया ना m इंटू m माइनस वन, वो सारा लाने की बजाय, क्योंकि थीटा का यूज आया तो फिर आप 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 लिखोगे। नो एफ एन ऑफ एक्स की जगह पे ए रख दो, क्योंकि अब उधर आ रहे हैं ना जहां पर एक्स है वहां ए रखते जाएंगे। सो एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा बी इज इक्वल टू एम फैक्टर, जहां पर एक्स है वहां पर हमने ए रख दिया, हो गया। ये है रिमाइंडर आफ्टर एन, लास्ट वाली। अभी रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म सॉरी नहीं है, वो उसमें रखेंगे तो उसमें वो फैक्टोरियल्स भी आते हैं। ये आपने nth डेरिवेटिव सॉल्व किया, ये nth डेरिवेटिव नहीं है, आपने ये nth डेरिवेटिव है। तो इसको अब फार्मूले के हिसाब से हम x की जगह पे a रख दिया, और फिर पहले थीटा x रखा, x प्लस थीटा b रखा, क्योंकि h की जगह पे यहाँ पर b है। अब पुटिंग इन, वो जो पीछे मैं वापस जाने की बजाय, मैंने पीछे वही लिखा था, वापस जाने की बजाय मैंने ये इधर लिख दिया। ये वाला था f ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस बी एफ डैश ऑफ x प्लस बी स्क्वायर ओवर टू, ये था ना टेलर थ्योरम। पीछे देखा लास्ट वाली टर्म क्या थी, f n ऑफ x प्लस बी थीटा बी, ये मैंने इसलिए सॉल्व की। यहाँ पर ये f x n ऑफ ये n f n ऑफ x प्लस थीटा बी। ये फिर क्या करेंगे, अभी भी ये नहीं था क्वेश्चन आपका क्या है, x की जगह पर साथ ही हम क्या करेंगे, एक तो ये लिखा और साथ ही हम क्या करेंगे, x की जगह पे a रख दे। बेशक एक स्टेप और कर लेना, मैंने इसमें साथ यहाँ पर x की जगह पे a रख दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस b। यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी देखा उसी साइड का आया ना, वो हमने x इसलिए लिखा था, हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना था, हमने डेरिवेटिव्स करने थे। अब आंसर के वो हिसाब से f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखते जाओ, लास्ट में a प्लस थीटा बी हो गया। अब आपके पास देखें ये जो लास्ट वाली है ना, ये है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स फॉर्मूल, ये फैक्टोरियल है, ये वन नहीं है फैक्टोरियल है। फॉर्मूले के अंदर जब आप पुट करते हो ना nth टर्म का nth डेरिवेटिव, तो वो वाली जो टर्म होती है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, जिसको आर एन का नाम हम देते हैं। दैट इज बी एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन, ये सारे फैक्टोरियल्स हैं, ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा। अभी हमने ये देखें इसलिए मैंने ये पहले करके रख दिया, एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा भी। अब पता लगा कि ये दोनों मैंने क्यों किए थे, यहाँ पर पुट करने थे, वरना आपने आप ये लिखना था और फिर बाद में ये वैल्यूज सॉल्व करनी थी, मैंने पहले कर दी। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दे, ये देखें एफ ऑफ ए प्लस बी। अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या चीज है, हमें पीछे मैं वापस नहीं जा रही हूँ, मैंने इधर सामने लिखा ताकि बैक ना जाना पड़े, आप देख लेना। हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम। एफ ऑफ ए क्या है, ए रेज टू पावर एम। एफ डैश ऑफ ए क्या था, आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, किया था ना पीछे, एम
एक्स एम माइनस वन, तो ए रखोगे तो एम ए एम माइनस वन। इसी तरह डबल डेरिवेटिव क्या था, एम इंटू एम माइनस वन एक्स रेस टू पावर एम माइनस टू, तो उधर ए रखोगे तो एफ डबल डैश ऑफ ए एम इंटू एम माइनस वन इंटू ए रेस टू पावर एम माइनस टू। इधर इसी तरह जहां जहां हमने एक्स लिया तो देखा था वहां वहां क्या कर रहे हैं, हम ए पुट करते जा रहे हैं। ये हो गया देयरफॉर एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की जगह पे ए रेस टू पावर एम, ये सबसे पहले। फिर एम ऐसे ही आपके पास ये बी है ना, बी को ऐसे ही, और एफ डैश ऑफ ए क्या है, एम इंटू एम माइनस वन, ये एम इंटू ए रेस टू पावर एम माइनस वन बी, प्लस फिर एफ डबल डैश ऑफ बी स्केयर जो है ना, बी बाद में लिख दें, ये बी असल में ये क्या है, बी रेस टू पावर वन है, बी की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर असल में बी की पावर 0 थी। चले बहरहाल ये आपके पास बी स्केयर ओवर 2 है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर एफ डबल डैश ऑफ ए ये लिखा, ये वैल्यूज लिखी। लास्ट में क्या लिखना है, एफ एन, लास्ट में आपके पास क्या है, बी एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये मैंने इस तरह से लिख लिया, बेशक पहले लिख लो कोई इशू नहीं है। तो एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच ये वैल्यू लगा दी, ये जो ऊपर हमने सॉल्व की थी, एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा बी, सॉरी ये एच नहीं है, एच की जगह पे बी था ना, थीटा बी। अब क्या करना है, हमें रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स ये मिल गया, रिमाइंडर टर्म ये मिल गई। रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स तो पूरे ये फॉर्मूले को बोलते हैं ना टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, तो ये जो टर्म है ना दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर टर्म सॉरी, या उसको आर एन कह लो, ये आर एन दिस इज इक्वल टू, ये उठा ली इसके साथ। अब क्या करोगे, फिर सुन ले मैंने क्या बताया था, ये जो है ना इतना सारा, ये जो इतना सारा ये nth टर्म nth डेरिवेटिव है, और उसके जब ये मिलाओगे तो रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म वाली लास्ट वाली टर्म बनेगी। पर अब क्या है, इसको 0 लाना है, तो तब हमारा आंसर आएगा ना, क्योंकि आपने आंसर देखा प्लस अप टू सो वन है, इसका मतलब है ये वाली टर्म 0 है, ऑब्वियसली आती तो है ना। अब इसको जरा नोट करें, यहाँ पर जब आप n को इंक्रीज करते जाएंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट में बड़ी एक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टोरियल है, जो वैल्यूज देंगे n को इंक्रीज करता है, ये स्पीडीली इंक्रीज करेगा ऊपर की निस्बत, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल देखे ना, 6 फैक्टोरियल या 6 में बड़ा फर्क है। 6 फैक्टोरियल को करें ना 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर 6 होगा, ऑब्वियसली नीचे बड़ी होती जाएगी, तो ये जैसे जैसे n को फैक्टोरियल n बड़ा होता जाएगा, ऑब्वियसली वो क्या है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास नीचे क्या है, बड़े से बड़ी होती जाएगी, तो नीचे इन्फिनिट आ गया, ऊपर क्या है, समथिंग छोटी होगी ना, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, ये तो 0 हो गई। लेकिन हमें अभी इनके बारे में डिसाइड करना है, कोई चीज कोई टर्म होगी तो कोई मतलब कोई नंबर होगा तो हम उसको कहेंगे 0 से ज़रब दीजिए, 0 आ गया सारा। फर्ज करें कि अगर इधर इन्फिनिट आ जाए तो हमें तो पता ही नहीं है नंबर किस नंबर से ज़रब देनी है, हमें कैसे पता चलेगा ये 0 है। साथ ये भी तो टर्म है ना, अगर ये इन्फिनिटी आती है तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते 0 है। नो एम फैक्टोरियल ओवर एम, जैसे जैसे ये देखें n इंक्रीज करेगा, हम इस फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है m इज पॉजिटिव, ठीक है। ये m फैक्टोरियल, फिर आपके पास नीचे भी फैक्टोरियल है, तो इसके लिए करना यहां से, अब ये इसको देखें जरा, a प्लस बी, लेकिन आप इसको भी कंसिडर कर सकते, ये 0 m माइनस, अब मुझे नहीं पता ना कि m वो कहता है पॉजिटिव है, n इंक्रीज करता जाता है, तो ठीक है। तो नीचे आपके पास हमेशा m पॉजिटिव का मतलब है आप ये भी जितनी मर्जी 1 से बड़ी 0 1 2 3 सॉरी 0 ने 1 2 3 4 5 6 बड़ी से बड़ी लेते जाओगे ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे कि ये भी इंक्रीज करती जाएगी, ऑब्वियसली दैट बिकम्स, हम इसको 0 ले सकते हैं। अब रह गया इसका मसला, इसमें क्या है, अब देखो अगर तो यहाँ पर मसला हो जाता है, अगर हम a जो है ना, ये थीटा तो है, हमें पता है 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, 0 और 1 के दरमियान, फिर उसके बाद क्या है कि n को इंक्रीज करते जाएंगे, जो भी पावर आएगी अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो m भी तो बड़ा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है पावर बड़ी से बड़ी होती जा रही है। यहाँ पर क्या है, अगर आप इधर फर्ज करो a को 1 रख दो, ठीक है ना, 1 प्लस समथिंग, फिर इसको 2 रखो, 1 में प्लस करेंगे तो बड़ी बड़ी हो जाएगी ना 1 से, फिर 2 रखेंगे और बड़ी हो जाएगी, 3 रखेंगे और बड़ी, अब बड़ी 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 जैसे जैसे a बड़ा होता जाएगा, इसकी पावर्स मतलब जो भी वो पहले ही इंक्रीज कर रही हैं, तो हमारे पास क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया m इज पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या होगा, ये बड़े से बड़ा, जैसे जैसे n बढ़ेगा ये टर्म भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये तो हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो 0 है 0 को मतलब कोई नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें a को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, a को 1 से बड़ा नहीं, मतलब 0 से -1 और 1 के इन बिटवीन लेते हैं, ठीक है। तो फिर देखना, फिर क्योंकि इसको -1 और 1 के इन बिटवीन का मतलब फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। -1 और 0 तो आए वो ठीक है, जब 0 लिखोगे ना इधर -1 और 1 के बिटवीन 0 भी तो आता है ना, 0 आएगा तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन है,
पता है ना थीटा क्या है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, 0 और 1 के तरफ। तो इसकी ये अंदर फ्रैक्शन है, इसकी पावर जब बड़ी 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 होती जाएगी, फर्ज करें 1/4 है, इसकी पावर लिख दें आप 6 लिख दें, तो वो उसको हल करोगे तो वो छोटा नंबर हो जाएगा ना। नीचे डिनोमिनेटर में जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो नंबर वो फ्रैक्शन जो है छोटा होता जाएगा, तो वो क्या है 0 को अप्रोच करेगा ना। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, जब आप 1 रखोगे, ठीक है, 0 जब आप सॉरी फ्रैक्शन में आप लोगे, अब मैं -1 और 1 के इन बिटवीन मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, इसमें फर्ज करें कि 1/2 ले लो, ये फ्रैक्शन में आई, ये पहले ही फ्रैक्शन में है, b उसने बताया हुआ है, और b -a और a के इन बिटवीन है, यहाँ ये भी क्वेश्चन में बताया उसने स्टेटमेंट पे, तो ये अंदर फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन की जब भी पावर इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया जैसे 1/2 है, फर्ज करें एक फ्रैक्शन है, उसकी पावर आप 100 ले लेते हो, तो वो क्या होगा, बड़ी छोटी हो जाएगी ना, ठीक है ना। जैसे 1/4 जो है इज लेस देन 1/2, तो इसी तरह जितनी नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी होगी उतनी ही वो जो है टर्म जो है वो छोटी होती जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, हम जब 1 को रिस्ट्रिक्ट करेंगे -1 और 1 के दरमियान, तो ये जो टर्म है ये डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ये 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब है अब इस तरह से ये मैंने सारा लिखा, तफसील मैंने बताई, ये सारा देखें, लिमिट n टेंड्स टू, ये पहले मैंने अच्छा ये ऐसे ही नहीं 0 कर देना, अब इसकी लिमिट लेने के बाद 0 है, पहले लिखना टेकिंग लिमिट, ये हो गया n टेंड्स टू, अब bn ये मैंने बताया, जो सारी डिटेल मैंने बताई वो मैंने लिखी, नो bn/n फैक्टोरियल अप्रोचेस टू 0 क्यों था, क्योंकि फैक्टोरियल स्पीडीली इंक्रीज करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। नो इफ आई रेस्ट्रिक्ट a को क्या लिखेंगे, -1 और 1 के दरमियान, -1 से बड़ा 1 से छोटा, और इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है ना, आपको पता है ये साथ ना मैंने ये लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए a लेस देन, ये देखें नीचे आपने एक पहले चैप्टर में, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका और इसका एक ही मतलब है। ये क्या है, ये नीचे वी नो दैट इफ इज पॉजिटिव, कोई ये मॉड किसी का है लेस देन, इधर उधर इक्वालिटी साइन है तो इधर एक ही साइन है, आप इक्वालिटी में या इसमें देख लेना ना, चीज वही है। अगर इधर लेस देन हो तो x लेस देन a का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली -a लेस देन x लेस देन a, ये एक थ्योरम है, ये पूरी मैंने तफसील लिखी, थ्योरम 1.5 चैप्टर नंबर 1 का आपके पास है, मेरा ख्याल है पार्ट उसका 4 है या 5 है, आपको याद होगा। तो ये वाला ये स्टेट अगर ऐसे हो तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास ये है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। इफ एंड ओनली का देखें ना, ये है ना, तो x की जगह पे इधर क्या है, a है, और 1 की इधर a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं ना, इधर क्या आ जाएगा, -1 लेस देन a। लगी समझ, इसमें ये डिटेल बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जब जब भी कोई चीज आती है मैं फ्रेश दोबारा करवाती हूँ ताकि आपको याद हो, और अगर नहीं भी है तो आप देख लें, ठीक है। बहरहाल इसको ये लिख लें या ये लिख लें, हमने क्या किया था, इधर a को रिस्ट्रिक्ट किया था -1, तो फिर मैंने क्या लिखा, देन दिस अप्रोचेस टू 0, और ये मैंने अभी डिटेल बताई कि कैसे अप्रोचेस टू 0। सो अब आपके पास पहली भी 0 है, वो बाकी 0, तो देयरफॉर r n अप्रोचेस टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर दीज रिस्ट्रिक्शन, ये उसने क्वेश्चन में बताया, m भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, a से उसको बड़ा लेना है ना, तो आपके पास क्या है, -a लेस देन, क्योंकि -a लेस देन b लेस देन a, b -a और a के दरमियान है, देयरफॉर दिस। लेकिन जब ये देखें r n 0 हो गई ना तो अप टू सो ऑन, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको, मैंने अक्सर क्वेश्चन देखे जब जिसने भी हल किए उधर ऐसे ही लिखा है, मैंने पूरी ट्राई की कि आपको डिटेल बताऊं, पता होना चाहिए कि क्यों एकदम 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है ना ये r n अप्रोचेस क्वेश्चन में अक्सर जो मैंने सोल्यूशन देखी ना, उसमें क्या है, ये लिख के ना, इधर ये लिख के साथ ही लिख दिया, नो r n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी r n अप्रोचेस टू 0 देयरफॉर दिस इज द आंसर। लेकिन आपको कई क्वेश्चन में आपने देख लेना कि उसमें आपको ये थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है। ये हो गया 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ 3.2 के।